सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पार्ट 2 से डील करेंगे और स्पेसिफिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को देखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्ट। So guys, now we will see about law of diminishing marginal utility. Diminishing का मतलब ही होता है डिक्लाइन होना, डिक्रीज होना। तो अगर मैं इस लॉ का लिटरल मीनिंग निकालूँ तो क्या है कि मेरा जो मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, मैं जैसे जैसे एडिशनल कंजम्पशन करूँगी तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो डिमिनिश हो जाएगा, वो डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं स्टेटमेंट के टर्म्स में देखूँ तो क्या है, तो दिस लॉ स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपको ग्लास ऑफ वाटर का कंजम्पशन करना है, स्पून ऑफ वाटर का नहीं। अगर आप स्पून ऑफ वाटर का करोगे तो हो सकता है कि आपकी जो यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन है, वो उससे इंक्रीज हो जाए डिक्रीज होने की वजह। ओके, ऑफ अ कमोडिटी आर कंटिन्यूसली कंज्यूम, कंजम्पशन का कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। देन मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी विल डिक्लाइन। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आज आपने क्या रखा है, फास्ट रखा है, ओके। और जैसे ही आपने फास्ट खोला तो आपने जो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर का कंजम्पशन करा उससे आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बहुत ज़्यादा, राइट। अब वैसे ही आप अगेन जब सेकेंड ग्लास का कंजम्पशन करते हैं तो आपको पहले जैसा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, वो थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जैसे फर्स्ट यूनिट से आपको 10 यूटिल्स का, सेकेंड से 8 यूटिल्स का। अब ऐसे ऐसे कंटिन्यूसली अगर आप कंटिन्यूसली 6 ग्लास ऑफ वाटर का कंजम्पशन करते हैं तो आपका पेट क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका पेट फुल हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई फोर्स करता है, इंसिस्ट करता है कि एक ग्लास का कंजम्पशन करो, तो आपको क्या हो जाएगी, वॉमिट हो जाएगी। आपकी और इतनी पोटेंशियल नहीं होगी कि आप और एडिशनल कंजम्पशन करें। तो यहाँ पर आपकी जो यूटिलिटी है, एडिशनल यूटिलिटी, वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। तो अब इस लॉ की क्या अजम्पशन है, नाउ वी विल सी दैट। So guys, now we will see about the assumption of law of diminishing marginal utility. Assumption का मतलब क्या है, exception, राइट। जब ये सारी चीज़ें, ये 6 पॉइंट होंगे कंसिडर, तभी ही आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट होगा, तभी आपका एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिक्लाइन होगा, वरना नहीं होगा। और ऑब्वियसली हर एक लॉ किसी ना किसी अजम्पशन पर बेस्ड होता है। तो गाइज इसका फर्स्ट अजम्पशन क्या है, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। वी ऑल नो, जैसे हम कंजम्पशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन। और उस सेटिस्फैक्शन को इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि हम कैसे मेज़र करेंगे, कार्डिनल नंबर के बेसिस पे, लाइक 1, 2, 3 एंड सो ऑन। जैसे मैंने फर्स्ट कंजम्पशन करा तो मुझे 3 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, ऐसे। और इन यूटिल्स की जो वैल्यू है वो आप किस बेसिस पे डिटरमाइन करोगे, मनी के बेसिस पे। कौन सा मनी, जो आप विलिंग हो उस कमोडिटी को परचेज़ करने के लिए। फॉर एन एग्जांपल, मुझे अभी मार्कर की रिक्वायरमेंट है और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। इट्स वेरी अर्जेंट फॉर मी टू परचेज़ अ मार्कर, राइट। और उसकी मार्कर की एक्चुअल वैल्यू है 20 रुपीज़, राइट। बट मेरी जो फ्रेंड है उसी के पास मार्कर है और उसने मुझे बोला है कि अगर इफ़ यू वांट टू परचेज़ अ मार्कर तो आपको 20 की जगह 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे, राइट। और मेरे लिए बहुत अर्जेंट है तो मैं रेडी हो गई कि यस, मैं 50 रुपीज़ में परचेज़ करूँगी। तो यू कैन सी इट कि मेरे लिए उससे इतना ज़्यादा, मतलब वो ज़रूरी है, इतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे मार्कर से डिराइव हो रही है कि मैं उसकी मार्केट वैल्यू से 30 रुपीज़ ज़्यादा परचेज़ करने के लिए भी क्या हो गई, रेडी हो गई, राइट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट रीज़न। So guys, now we will see about second assumption. Second assumption is that consumption of standard unit. Standard unit का consumption होना चाहिए। Standard unit मतलब glass of water, ना कि spoon of water. For an example, आप बहुत thirsty है और अगर आप spoon of water का consumption करेंगे तो हो सकता है कि आपको additional satisfaction ज़्यादा मिले, right? जैसे ही आप first spoon of water का consumption करोगे तो आपकी requirement fulfill ही नहीं होगी। कैसे होगी, इतनी
क्वांटिटी नहीं है, राइट। तो आप और कंजम्पशन करना चाहोगे, है ना। तो वहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो ऑपरेट ही नहीं हो रहा, आपका सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने स्टैंडर्ड यूनिट का कंजम्पशन ही नहीं करा। वेयर एज जब अगर आप है ना ग्लास ऑफ वाटर का कंजम्पशन करोगे तो एडिशनल सेटिस्फैक्शन आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, तभी ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न यूटिलिटी ऑपरेट होगा। सो गाइज आवर थर्ड अजम्पशन इज़ कंटिन्यूस कंजम्पशन, मतलब कंजम्पशन का कंटिन्यूस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कंजम्पशन कंटिन्यू करेंगे तभी तो आपका जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है वो डिक्लाइन होगा, और अगर आप कंटिन्यू नहीं करेंगे तो ये लॉ ऑपरेट ही नहीं होगा। फॉर एन इंस्टेंस आपने एक आइसक्रीम का कंजम्पशन करा सुबह, ठीक है, तो आपको उससे इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, और वेयर एज जब आपने इसी क्वालिटी की आइसक्रीम शाम में इवनिंग के अंदर इसका कंजम्पशन करा और उस टाइम पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हो सकता है इससे आपको जो सेटिस्फैक्शन है वो डिक्रीज़ होने की बजाय और इंक्रीज़ हो जाए, राइट। तो यहाँ पे तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट ही नहीं हुआ, राइट। सो गाइज आवर फोर्थ अजम्पशन इज़ नो चेंज इन क्वालिटी। क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्वालिटी सेम होनी चाहिए। अगर आप 10 रुपीज़ की आइसक्रीम का कंजम्पशन कर रहे हो तो असेंशियल है कि आप 10 रुपीज़ की आइसक्रीम का ही कंटिन्यूस लेवल पर कंजम्पशन करते रहो। अगर आपने पहली यूनिट 10 की कंज्यूम करी, फिर दूसरी 20 वाली, तो इसकी क्वालिटी हो सकती है बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तो आपको इससे पहली वाली यूनिट से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। तो यहाँ पर तो आपका सेटिस्फैक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट ही नहीं होगा। गाइज आवर फिफ्थ रीज़न इज़ रैशनल कंज्यूमर। कंज्यूमर का रैशनल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल कंज्यूमर? यानी वो उसमें इतनी पोटेंशियल हो सके कि वो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करे कि हाँ उसकी जो यूटिलिटी है वो डिक्लाइन हो रही हो, ठीक है, उसे सारी चीज़ों का पता हो, रैशनैलिटी ऑफ कंज्यूमर। सो गाइज आवर लास्ट अजम्पशन इज़ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। अब वी ऑल नो एज अ कंज्यूमर हम बहुत सारी कमोडिटीज़ का कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने आइसक्रीम का कंजम्पशन करा, चॉकलेट का, चिप्स का, ठीक है। अब ये इनसे आपको जितनी भी यूटिलिटी डिराइव हो रही है आइसक्रीम से, चॉकलेट से और चिप्स से, वो अपने आप में अलग है। आइसक्रीम की यूटिलिटी और चॉकलेट की यूटिलिटी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ यूटिलिटी। सो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये लॉ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। और कल की वीडियो में हम यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।